सा गांव था जिसका नाम था संग्रहालय नगर। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना म्यूजियम था जहां हर रोज हजारों लोग घूमने आते थे। उस म्यूजियम में दुनिया भर की अजीब और कीमती चीजें रखी हुई थीं, लेकिन उन सब में सबसे खास थी तुंग तुंग की मूर्ति। वह मूर्ति पूरी सफेद पत्थर की बनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें ऐसी लगती थीं जैसे हर आने वाले इंसान को घूर रही हों। उस मूर्ति की एक अपनी कहानी भी थी। बहुत सालों पहले इसी गाँव में तुंग तुंग नाम का एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। वह इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे और महंगे दामों में उन्हें खरीदते भी थे, जिससे तुंग तुंग को बहुत मुनाफा होता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाएगा, एक ऐसी मूर्ति जो बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह लगे। उस शाम तुंग तुंग पास के जंगल में पत्थर लेने आ गया। वहां उसने इधर उधर बहुत ढूंढा, तभी उसकी नजर एक सफेद पत्थर पर गई। तुंग तुंग ने ऐसा पत्थर पहली बार देखा था। उसने इसी पत्थर से मूर्ति बनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्थर को हाथ लगाया, अचानक तुंग तुंग के शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सफेद पत्थर में बदलने लगा और वह खुद एक मूर्ति बन गया। सुबह तुंग तुंग की मूर्ति गांव के एक आदमी को मिली और उस दिन से वह मूर्ति गांव के म्यूजियम में रखी हुई है। और उस दिन से गांव में एक खौफनाक अफवाह मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि हर लाल चांद की रात तुंग तुंग की आत्मा मूर्ति के अंदर से बाहर निकलती है और अपना अगला शिकार ढूंढती है। जो भी उसकी नजर में आ जाता है वह कभी वापस घर नहीं लौट पाता। कुछ लोग इस बात को सच मानते थे तो कुछ इसे सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी समझते थे। फिर एक दिन वह रात आ ही गई, लाल चांद की रात। शाम होते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। कुछ ही देर में पूरा गांव सुनसान हो गया। लेकिन उसी गांव में एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम था अतुल। अतुल को लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाह है। सबके सामने बहादुर बनने के लिए उसने कहा, आज रात मैं म्यूजियम जाऊंगा। अगर तुंग तुंग सच में जिंदा हुआ तो उसे पकड़कर सबको दिखा दूंगा। गांव के लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन अतुल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। जैसे ही रात के 12 बजे आसमान का चांद धीरे धीरे खून की तरह लाल हो गया, उसी पल म्यूजियम के अंदर से एक तेज डरावनी आवाज गूंज उठी। अतुल ने देखा, सफेद मूर्ति ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई और धीरे धीरे पत्थर का पूरा शरीर जिंदा होने लगा। तुंग तुंग की आत्मा आजाद हो चुकी थी। तुंग तुंग ने धीरे से अपना सिर अतुल की तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। अतुल का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह तुरंत मुड़कर पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन तुंग तुंग इंसान से कई गुना ज्यादा तेज था। कुछ ही पलों में उसने अतुल को पकड़ लिया। उस रात पूरे गांव में सिर्फ अतुल की डरावनी चीखें गूंजती रहीं और फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। अगली सुबह जब संग्रहालय खोला गया, तुंग तुंग की मूर्ति पहले की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन उसके बिल्कुल पास सफेद पत्थर की एक नई मूर्ति दिखाई दे रही थी। वह मूर्ति बिल्कुल अतुल जैसी दिख रही थी। उसके चेहरे पर भी वही अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें आज भी संग्रहालय में आने वाले हर इंसान को घूरती रहती हैं, जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप उठती है। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब भी गांव का आसमान लाल हो जाता है तब अतुल और तुंग तुंग की मूर्ति आजाद हो जाती है और दोनों साथ मिलकर शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई शिकार मिलता है तो वे उसे मारते नहीं, बल्कि उसे भी अपने जैसा पत्थर की एक डरावनी मूर्ति बना देते हैं।